नगरी में महाकुंभ के 29वें दिन भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इस भारी भीड़ को काबू करने के लिए अब एडीजी तैनात है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। क्या कुछ हालात एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में सनातन के मत वाले अब नहीं रुकने वाले। आस्था के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ लग रही संगम स्नान की दौड़। संगम पर संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान, तीर्थराज प्रयाग में महास्नान। महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था के अद्भुत ज्वार ने संगम के सारे द्वार रोक दिए। महापर्व पर पहुंची महाभीड़ के जन सैलाब ने सड़कें जाम कर दी। संगम हो या सड़क, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। जो लोग कभी यह कहते थे कि ट्रेनें खाली दिखाई दे रही हैं, आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सारे आंकड़ों को पीछे कर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने सबको जवाब दिया है। खुद श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच के साबित कर दिए हैं कि ट्रेनें खाली नहीं है, बस खाली नहीं है, एयरपोर्ट खाली नहीं है, जल मार्ग खाली नहीं है, सब कुछ भरा है और श्रद्धा के आगे कहीं कुछ नहीं है। वो सारे आंकड़ों पे जो लोग सवाल उठाते थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उस आंकड़े को भी पार करती जा रही है जो सरकार की तरफ से अब तक सोच रखा था। लगातार तीव्रता से श्रद्धालुओं का संगम किनारे पावन स्नान के लिए पहुंचना ये बताने के लिए काफी है कि सनातन के मत वालों की आस्था के आगे ये लक्ष्य भी ध्वस्त हो जाएंगे। यही वजह है कि सभी जगह चौतरफा जाम लगा है। दूसरे राज्यों से भी रोके जा रहे हैं वाहन। हर घंटे 8000 से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। शहर में बनी सभी पार्किंग फुल हो चुकी है। सभी हाईवे पर वाहनों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जो भीड़ है, आपको लोगों की भीड़ दिखाते हैं आगे बढ़ करके कि किस तरीके से आप जो लोग हैं वो अभी भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने आप में ये विहंगम जो रिकॉर्ड है वो दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये संगम से स्नान कर लौटने वाला रास्ता है और इस रास्ते पर आपको जहां तक नजर आएगा वहां तक भक्त नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे। आस्था के इस अद्भुत मेले में अब तक 43 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं, जिनके आज 45 करोड़ के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिनकी भारी भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन को कई कड़े कदम उठाने पड़े। प्रयागराज जंक्शन को 14 तारीख तक बंद किया गया। स्टेशन पर वन वे प्लान लागू किया गया। घाटों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। चौराहों पर पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया। सड़कों को डाइवर्ट किया गया। हर जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि महाकुंभ में नजर आ रहे ओवरक्राउड को कंट्रोल किया जा सके। कुंभ में स्नान करने का आंकड़ा आज उम्मीद की जा रही है कि 45 करोड़ को पार कर जाएगा। लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है कुंभ के तरफ जाने के लिए, प्रयागराज की तरफ जाने के लिए, संगम की तरफ जाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से प्रयागराज पहुंच रही है। लोग सड़क मार्गों से पहुंच रहे हैं तो प्रयागराज के लगभग हर रास्ते पर जाम है, चाहे वो मध्य प्रदेश से आने वाला रास्ता हो, चाहे वो अलग अलग हिस्सों से आने वाला रास्ता हो। रेल मार्गों पर भीड़ है, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है, लोग पटरियों पर उतर आए हैं। हवाई जहाज खचाखच भरे हुए हैं और लगातार स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक यह आंकड़ा 45 करोड़ को पार कर जाएगा। तीनों अमृत स्नान के संपन्न होने और अखाड़ों के महाकुंभ से रवाना होने के बाद भी सनातनियों का रेला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश और दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनकी आस्था ने आंकड़ों को भी आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आस्था अपार है और यही वजह है कि हर रोज महाकुंभ में नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पे सवाल खड़े करते रहे हैं, कभी व्यवस्थाओं को लेकर, कभी सुरक्षा को लेकर। और अब की बार अखिलेश यादव की ओर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर के बड़ा हमला बोला गया है, सियासी रोटियां सेकने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। संगम नगरी में चारों तरफ भक्ति की गूंज है, अध्यात्म की अद्भुत छटा है। हर घंटे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पवित्र डुबकी लगाकर महास्नान कर रहे हैं। अब तक आस्था के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और शायद यही विरोधियों को रास नहीं आ रहा। टेंट में लगी आग भगदड़ में जान गई। बावजूद इसके महाकुंभ में जिस तरह हर दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिख रहा है, उसे विरोधी खेमा बचा नहीं पा रहा। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को श्रद्धालुओं का रेला भा नहीं रहा। यही वजह है कि कभी जुबानी हमला कर तो कभी सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आस्था के इस अद्भुत मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ देख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। सोशल मीडिया पर शेयर अखिलेश के ट्वीट में श्रद्धालुओं के लिए दर्द कम और सियासत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा है, जो सिपाही, कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी तक की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे। महाकुंभ के नाम पर अखिलेश यादव शुरू से ही सियासी रोटी सेक रहे हैं। कभी तैयारी पर सवाल उठाते हैं, तो कभी व्यवस्था और कभी योगी और उनके मंत्रियों पर, लेकिन इनका जवाब उन्हें श्रद्धालु दे रहे हैं। देश और दुनिया के हर कोने से प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी आस्था ने आंकड़ों को भी आईना दिखा दिया है। इस अद्भुत मेले में अब तक 43 करोड़ से भी ज्यादा संगम स्नान लोग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।